हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल में हम किस तरह हैं कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे इफ़ का फॉर्मूला हुआ, इफ़ नॉट का, इफ़ नॉट का नहीं, इफ़ एंड का और इफ़ और का फॉर्मूला। अब हम सीखने वाले हैं कि इस वीडियो में कि इफ़ और इफ़ एंड और इफ़ और ये तीन फॉर्मूले हैं, इनका उपयोग हम किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम इफ़ फॉर्मूला, इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसके लिए मान लीजिए आपको कोई रिजल्ट दिया हुआ है, जैसे किसी बच्चे के नंबर आए हैं कोई सब्जेक्ट, या मान लीजिए नंबर उसके हैं 48, ठीक है। अब हमें इसका पास हुआ है या फेल, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये मोटी शीट दे रखी है, देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके 33, इसके 31 और 45, 22, ठीक है। इस तरह कुछ नंबर है। अब हमें इफ़ का फॉर्मूला लगाकर पास और फेल निकालना है। ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है। एक सब्जेक्ट के लिए हम केवल इफ़, अगर एक से ज़्यादा है तो इफ़ एंड का फॉर्मूला, और फिर इफ़ और का ये केवल एक कंडीशन में अप्लाई होगा और ये हमारी 2 कंडीशन में, ठीक है। अब पहले हम इफ़ का फॉर्मूला यूज़ इफ़ फॉर्मूला। अब हम इफ़ फॉर्मूले की यूज़ से देखेंगे कि किस तरह हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वल टू इफ़ ले लेते हैं। इक्वल टू यहाँ पे इफ़ लिया, ठीक है। फिर हमने क्लोज ब्रैकेट लगाया। इफ़ को अब हमें करना है कि इस नंबर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर ये नंबर हमारा ग्रेटर देन यदि है 33 से, सबसे पहले हमें ग्रेटर देन का इस्तेमाल यूज़ करना है। ग्रेटर देन या इक्वल टू है 33 या बराबर है 33 के, ठीक है। अब हमें एक कोमा प्रेस करनी है, ठीक है। एक कोमा प्रेस करने के बाद आपको शिफ्ट के साथ यहाँ पे डबल एरो का निशान लगा देना है, इस तरह। अब आपको ट्रू वैल्यू लिखनी है, तो हमारा होगा पास, ठीक है। फिर आपको दोबारा डबल कोमा को प्रेस करना है इस तरह, और फिर आपको स्लैश लगा देना है। और अगर फिर सेकंड वैल्यू यहाँ पे वैल्यू इज़ फॉल्स, इफ़ फॉल्स। अब हमें क्या होगा अगर दूसरी कंडीशन हुई, तो फिर शिफ्ट के साथ हमें डबल कोमा प्रेस करना है, यहाँ पे फेल लिखना है, और फिर दोबारा हमें डबल कोमा को प्रेस करना है इस तरह। अब हम इंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए ये बच्चा पास है। तो अब हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो ये देखिए जिसके भी 33 से कम हुए तो वो फेल हो जाएगा। ये देखिए ये 2 बच्चे हैं जिनका फेल हुआ है क्योंकि इनके 33 से कम है। आप फॉर्मूला दोबारा देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो फॉर्मूला आ जाएगा। सबसे पहले हमें इसको वैल्यू को सिलेक्ट करना है, इफ़ इक्वल टू लगाकर इफ़ लिखना है। फिर हमें वैल्यू को किया सिलेक्ट। वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद यदि ग्रेटर देन या बराबर है 33 के, तो हमें पास, ट्रू वैल्यू में पास और फॉल्स वैल्यू में फेल लिखना है, ठीक है। इस तरह हम कर सकते हैं। चलिए आपको एक और मैं दोबारा इसी का करके दिखा देता हूँ। 33, 56, 32, 21, 66 और फिर हमें 32, ठीक है। अब हम दोबारा इफ़ फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो हमें इक्वल टू फिर से इफ़, यहाँ पे इक्वल टू इफ़, ठीक है। ये लिखने के बाद क्लोज ब्रैकेट लगाया एक, और फिर हम इस वैल्यू को ये देखिए यहाँ पर लॉजिक टेक्स्ट, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें ग्रेटर देन या लेस देन, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन या बराबर है 33 की, तो हमारी वैल्यू आएगी जो पास आएगी। तो हमें कोमा को प्रेस करना है, फिर हमें
डबल स्लैश लगाना है, ठीक है। प्रेस करने के बाद और पास लिखना है PASS, ठीक है। फिर हमें दोबारा यहाँ पर जाके डबल कोमा को प्रेस किया, फिर दोबारा ये सिंगल कोमा प्रेस करेंगे और फिर डबल कोमा प्रेस करके फेल, दूसरा सेकंड वैल्यू फेल हो जाएगा अगर उसके 33 से कम है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जैसे लॉजिक कौन सा है, ये देखिए लॉजिक हमारा ये है। फिर ट्रू वैल्यू जैसे मैं इस पर क्लिक करवानी है, ट्रू वैल्यू हमारी पास है। और फिर कोमा के लगाने के बाद ये देखिए वैल्यू इज इफ फॉल्स, तो हमें ये सेकंड वैल्यू ये हमारी दिखा रहा है। अब हमें इंटर प्रेस करना है, ठीक है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे ये देखिए ये पास है क्योंकि इसके 33 के बराबर है। अब हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये देखिए ये दो पास है, ये फेल, ये भी फेल, पास फेल। इस तरह हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको, ये देखिए यहाँ मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आ जाता है, इसलिए हम सेंटर में कर सकते हैं। और ताकि ये हमारा पता चले कि यूज़ इफ फॉर्मूला, तो हम इसके चारों तरफ बॉर्डर लगा देते हैं कुछ। यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, हमने बॉर्डर लगा दी। ये दोबारा सिलेक्ट किया हमने और यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो हमारे बॉर्डर लग जाएगी, ठीक है। इस तरह हमने इफ फॉर्मूले का यूज़ इस यहाँ पे किया है। अब हम इफ फॉर्मूले का यूज़ कर लिया इफ़ एंड, यदि हमें ज़्यादा लेनी हो तो वैल्यू, जैसे यहाँ पे इफ़ एंड, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 5 6 सब्जेक्ट हैं, इसलिए हमें इफ़ एंड और इफ़ और इन दोनों को फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम रिजल्ट निकालेंगे इफ़ एंड फॉर्मूले से। इससे रिजल्ट निकालने के लिए आपको यहाँ पे फिर से आपको इक्वल टू प्रेस करना है, ठीक है। फिर आपको इफ़ लिखने के बाद हमें फिर से इसको क्लोज ब्रैकेट लगा देना है। अब ये देखिए लॉजिक, ये हमारे पास कई सब्जेक्ट है इसलिए हम एक लॉजिक नहीं लगाएंगे, हमें एंड फॉर्मूले का, ये अगर इफ़ फॉर्मूले का यूज़ करके हम ये लिखेंगे ना तो हमारी वैल्यू गलत आएगी। ये या तो पास आ जाएगा या फिर फेल इस तरह आ जाएगा। तो हमें इफ़ एंड, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा है सब्जेक्ट, फिर हमें फिर एंड का लगाया और फिर हमें वापस क्लोज ब्रैकेट लगाना होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लॉजिक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से कई लॉजिक आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लॉजिक फर्स्ट सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये अगर बड़ा है, ग्रेटर देन का निशान लगाना है और फिर या इक्वल टू 33 के, इस तरह करना है, ठीक है। और फिर आपको ये सिंगल कोमा लगानी है, ठीक है, सिंगल बार लगाना है, सॉरी कोमा नहीं, ठीक है। सिंगल बार लगाने के बाद अब ये देखिए यहाँ पर हमने लॉजिक फर्स्ट लिख लिया। अब यहाँ पे ये देखिए लॉजिक सेकंड आ रहा है, तो लॉजिक सेकंड को सिलेक्ट किया हमने। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये ग्रेटर देन है या बराबर है 33 के, तो ये देखिए लॉजिक सेकंड। अगर हमें इसको पूरा करना है तो यहाँ पे हमें स्लैश लगाना होगा एक। अब हमें लॉजिक थर्ड आ गया। लॉजिक थर्ड में भी हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, लॉजिक मैथ के, इसको क्लिक करने के बाद हमें ये ग्रेटर देन, ये बड़ा है या बराबर है 33 के, ये बराबर है। और अब हमें वापस स्लैश लगा देना है। अब हमें लॉजिक, ये देखिए यहाँ पे लॉजिक 4 आ गया। लॉजिक 4 के लिए हमें फिर से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये ग्रेटर देन, बड़ा है या बराबर है 33 के, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, फिर हमें कोमा लगा देनी है। कोमा लगाने के बाद अब हम यहाँ पे करने वाले हैं लॉजिक फिफ्थ। इसको सिलेक्ट किया, ये ग्रेटर देन है या बराबर है 33 के, ठीक। अब हम वापस स्लैश को प्रेस करते हैं
और अब हमें लॉजिक, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, लॉजिक 6 इसको किया सिलेक्ट, ये ग्रेटर देन है या बराबर है, ग्रेटर देन है या बराबर है आपके 33 के। इस तरह से हमें इसको पूरा कर देना है। अब इस तरह आपको पूरा करने के बाद इंटर प्रेस नहीं करना है, फिर आपको क्या करना है कि क्लोज ब्रैकेट लगा देना है। तो इस तरह हम क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। जैसे ही हमने क्लोज ब्रैकेट लगाया ना, या देखिए लॉजिक है हमारे, अब हम इस पर क्लिक करके देखेंगे, ये देखिए लॉजिक आ गए। ये हमारे इतने लॉजिक आए हैं, अभी तक हमने वैल्यू नहीं लिखी है, तो हमारी ट्रू वैल्यू क्या होगी। अब हमें एक बार फिर से कॉमा को प्रेस कर देना है। हम बैक करते हैं, ये देखिए अब हम इसको सिलेक्ट, यहाँ पे हम कॉमा को किया प्रेस। अब देखिए हमें ट्रू वैल्यू, अब हमें डबल स्लैश लगा देनी है। स्लैश लगाने के बाद ट्रू क्या हुआ, यदि ये ग्रेटर देन है तो हमें पास चाहिए, ठीक है। और फिर से हमें सेकंड स्लैश 2 बार स्लैश लगा देने हैं, और फिर हमें एक बार स्लैश लगाकर, फिर अगर ये हमारे 33 से छोटे हुए तो क्या हुआ, तो हमारे फेल आ जाएगा। ये देखिए अब हमने डबल स्लैश नहीं लगाया ना, तो ये देखिए फैक्ट, इस तरह फॉर्मूले बन जाते हैं। इसलिए हमें वैल्यू ट्रू या फॉल्स करने के लिए आपको ग्रेटर देन या लेस देन इसका डबल स्लैश का फॉर्मूले का यूज़ करना होता है। तो अब हम इसको फेल कर देते हैं, फेल डबल स्लैश लगाने के बाद फिर से डबल स्लैश लगा देते हैं, और फिर हम इंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए इस तरह हमारे पास कुछ आएगा, और ओके प्रेस कर देना है। ये देखिए इस तरह ये हमारे पास है, और इसको नीचे की तरफ जैसे ड्रैग करेंगे तो ये सभी पास फेल इस तरह आ जाएंगे। ये देखिए ये फेल क्यों है, अब आप देख रहे होंगे कि ये इसके 55% है, पर फिर भी फेल क्यों है। और ये फेरा इसके 45, ये 60 है, फिर भी फेल क्यों है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में फेल है। ये देखिए ये इसमें फेल है, नंबर तो इतने हैं इसके परसेंटेज तो, लेकिन ये किसी एक सब्जेक्ट है जिसमें ये फेल आ रहा है। और फिर हम यहाँ पे इसको यहाँ से देखते हैं। इसको देखने के लिए देखिए इसके परसेंटेज 54 है, पर ये फेल कहाँ पे है। फेल ये देखिए यहाँ पे किस सब्जेक्ट में है, ये कुछ ये फेल है हमारा। ये देखिए इस सब्जेक्ट में, साइंस सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है। लेकिन अब हम इस तरह नहीं देखेंगे। मान लीजिए आपको डायरेक्टली देखना है कि ये फेल कैसे है, किस सब्जेक्ट में, तो हम यहाँ पे, ये हमने आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया कि किस तरह होगा कंडीशनल फॉर्मेशन। इस पर हम क्लिक करेंगे और इसमें लेस देन इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। लेस देन हमें 33, यहाँ पे 33 लिख देते हैं, ठीक है, 33 इंटर। ये देखिए हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये यहाँ पे फेल हो रहा है। ये नंबर तो इन सभी के ज़्यादा है, पर फेल कहाँ पे है, ये यहाँ पर फेल हो रहा है और ये यहाँ पे फेल हो रहा है, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो इस तरह हम देख सकते हैं। लेकिन अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेशन को। तो फॉर्मेशन को क्लियर यहाँ से होगा, यहाँ क्लियर फॉर्मेट, इस पर क्लिक करोगे तो आपकी वही वैल्यू वापस आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि ये देखिए सभी फॉर्मूले अच्छे हैं, लेकिन किसी की ग्रेड, मान लीजिए किसी की A+, इसकी A+ आ जाए मान ली, ठीक है। तो अब हमें C ग्रेड, B ग्रेड, ये ग्रेड भी यहाँ पर कैसे निकालें इसका भी मैं बताऊँगा। अब आपने इसमें यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको डबल क्लिक करोगे ना, या फिर यहाँ पे पता चल जाएगा यहाँ पे आपने किस फॉर्मूले का यूज़ किया है, ठीक है। ये देखिए इफ़ एंड फॉर्मूले का। अब हम सेकंड दूसरा जो रिजल्ट है वो हम निकालेंगे। वो हम एक फॉर्मूला है इफ़ और, इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब हम इफ़ को लिखा, फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए आपको बराबर का निशान सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा, तभी फॉर्मूले लगेंगे।
अब हम यहाँ पे इफ़ और फिर लगाया क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट लगाने के बाद आपको यहाँ पे और फॉर्मूले का यूज़ करना है, और ठीक है। और का लिखने के बाद आपको फिर क्लोज ब्रैकेट लगा देना है। ये देखिए उसी तरह से लॉजिक फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आ जाएंगे। इस तरह आप इफ़ और मैं आपको पहले भी बता दिया है कि इफ़ एंड फॉर्मूला होता है वो केवल दो कंडीशन में अप्लाई होगा, ये एक कंडीशन में अप्लाई होगा, वो बराबर और ग्रेटर देन इस तरह हो रहा है, ये केवल लेस देन कंडीशन में अप्लाई होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इफ़ और फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले वैल्यू सिलेक्ट करनी है। अब हमें ग्रेटर देन का निशान लगाना है, शिफ्ट के साथ आप इस ग्रेटर देन लेस देन, यदि ये लेस देन है 33 से, आपको बराबर का निशान नहीं लगाना है। इस फॉर्मूले में केवल लेस देन का यूज़ होगा, वरना आपका जो रिजल्ट है वो गलत आएगा, ठीक है। अब आप फिर से 1 कोमा किया प्रेस, अब लॉजिक सेकंड, फिर से आपको 77 को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको ये लेस देन, यदि लेस देन है 33, फिर दोबारा आपको लॉजिक थर्ड के लिए बार को प्रेस किया। फिर आपको ये वैल्यू अगर लेस देन है 33 से, ठीक है, फिर आपको लॉजिक फोर्थ लगाने के लिए आपको फिर से इसको क्लिक करना होगा बार को, और फिर आपको फोर्थ वैल्यू सिलेक्ट करनी होगी। ये वैल्यू अगर हमारी छोटी है 33 से, 32 लिख दिया, 33 से, और फिर आपको एक बार और, हमारे सब्जेक्ट ज़्यादा है इसलिए हमें ये लॉजिक पूरे लगाने होंगे, छः लॉजिक लगेंगे हमारे, तो हमने 4 लगा दिए। 5वें के लिए मैं इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये लेस देन है अगर 33 से, और फिर लॉजिक 6 लगाने के आपको फिर से एक बार कोमा प्रेस करनी होगी, और फिर आपको लॉजिक 6, ठीक है, इसको लगाना है, ठीक है, इसको लगाना है। और ये आपका लेस देन है, लेस देन 33। ये देखिए हमने कोई इंटरप्रेस नहीं किया है कि आप इंटरप्रेस कर दो, जब भी हमारा ये यहाँ पर पूरा हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक नीचे की तरफ आ जाएगा बार, ठीक है। अब हमने पूरे लॉजिक लगाने हैं, लगा लिए। अब हम अगर डायरेक्टली ये कोमा लगाकर ये लॉजिक 7 और फिर हम ऐसे डबल स्लैश प्रेस करते हैं तो लॉजिक 7 लग रहा है, हमें ऐसा नहीं करना है, इसको बैक करना है। इतने लॉजिक पूरे लगाने के बाद आपको ये ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद ये देखिए वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, इसके लिए आपको फिर से एक बार लगाना है, फिर शिफ्ट के साथ डबल बार, ये ऊपर की तरफ जो बार लगाता है स्लैश, इसको लगा देना है, और फिर ट्रू वैल्यू लिखनी है। ट्रू वैल्यू फेल हो जाएगा, अगर ये लेस देन है तो ये फेल होगा, और फिर आपको डबल स्लैश फिर से लगा देना है, और एक स्लैश लगाने के बाद ये देखिए ट्रू वैल्यू आ जाएगी। ट्रू वैल्यू डबल स्लैश, ठीक है, फेल, पास, और फिर डबल स्लैश, ये देखिए इस तरह। तो चलिए मैं आपको फिर से एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये देखिए इफ़ फॉर्मूले का यूज़, सबसे पहले इक्वल टू इफ़, फिर आपको ब्रैकेट लगा देना है, और फिर और लगाने के बाद और फिर आपको ब्रैकेट लगा देना है। ये हमारे केवल एक वैल्यू के लिए होगा जो लेस देन के लिए, ये दो कंडीशन इक्वल टू या ग्रेटर देन के लिए अप्लाई हो रहा था इफ़ एंड फॉर्मूला, लेकिन ये केवल एक कंडीशन के लिए अप्लाई होगा यदि ये लेस देन वैल्यू है। तो इस तरह हमें लेस देन के लिए आपको सभी वैल्यू को लगा देना है। लेस देन 33, ये वैल्यू लेस देन अगर 33 है, और फिर आपको बार बार कोमा लगा देनी है, इस तरह लगाई हुई है जैसे मैंने, और फिर आपको फिर से क्लोज ब्रैकेट लगाकर, ये देखिए लॉजिक, हमने लॉजिक लगाए हैं, यहाँ पर क्लिक किया, इतने तो लॉजिक हैं। ट्रू वैल्यू हमारी ये है और फॉल्स वैल्यू ये है, क्योंकि ट्रू वैल्यू कैसे हुई फेल, क्योंकि हमने छोटा है तो
हमारी ट्रू वैल्यू यही होगी कि यदि 33 से छोटा है तो फेल हो जाएगा। और ये हमने क्लोज ब्रैकेट करने के बाद इन दोनों को स्लैश लगाकर, डबल स्लैश लगाकर, और फिर एक बार स्लैश और फिर डबल स्लैश ट्रू वैल्यू इस तरह इसके अंदर लिख देते हैं। और फिर आपको यहाँ पर ऐसे करके और इंटर प्रेस कर देना है। ये देखिए अब हमसे कुछ परमिशन मांगेगा और हम इसे ओके कर देते हैं। अब देखिए वही रिजल्ट यहाँ पर जो था पास फेल वही हमारे पास दोबारा आ जाएगा। ये देखिए इसको जैसे नीचे की तरफ ब्रेक करूँगा ना, ये देखिए पास फेल इस तरह हमारे पास आ रहा है। अब मान लीजिए हम कोई और स्टूडेंट है, अब ये ऑटोमेटिक सिस्टम से स्टूडेंट पास है फेल है इस तरह अब आ जाएगा। जैसे स्टूडेंट नंबर 7, इसका नाम है मोहनलाल, ठीक है। मोहनलाल, ठीक है, मोहनलाल नाम है इसके। इस सब्जेक्ट में मनी है इतने, और इस तरह से हम वैल्यू कुछ लिख लेते हैं। अब इसमें इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। अब देखिए 6 सब्जेक्ट है, इसमें लिए हमें इन सभी को लिखना होगा। 77, ठीक है। अब हम इंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिक पास फेल ये आ जाएगा। ये देखिए इसके 50 इतने % है, ये फेल आ रहा है, पास आ रहा है। इस तरह हम कर सकते हैं। अब हमने 3 फॉर्मूले लगा लिया आज, इफ़ एंड और इफ़ और फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूले आज हमने लगा लिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम एक ज़बरदस्त फॉर्मूला है इफ़ का फॉर्मूला, जिसे हम कल की क्लास में सीखेंगे। जैसे आपको दिखा देता हूँ, इक्वल टू इफ़ और फिर आप क्लोज ब्रैकेट इफ़। इस तरह से हमें कुछ फॉर्मूला लगाना होगा जो कि हम कल की क्लास में लगाना सीखेंगे। और ट्रू वैल्यू, फॉल्स वैल्यू, क्योंकि ग्रेड में हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। हम क्योंकि सेकंड वैल्यू, ये देखिए अब हम इन फॉर्मूले में क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि ये वैल्यू अगर हमारे पास वैल्यू सेम है 33 इससे बड़ा या छोटा, लेकिन अब हमें ये ग्रेड के लिए ऐसा करना होगा जैसे 75 से ऊपर है तो हम इसको A+ देंगे, ठीक है, A+ देंगे। इस तरह हमें करना होगा। यदि 75 से 74 या 60 से ऊपर है तो हम इसको A ग्रेड देंगे। इस तरह हमें फॉर्मूले का यूज़ करना होगा, और वो फार्मूला इफ़ का होगा। और इफ़ का फार्मूला हम कल की क्लास में सीखेंगे। आपको बेहतरीन तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आप अगर वीडियो क्वालिटी हो सकता है कुछ कम हो, या फिर मैंने पहली क्लास में कुछ गड़बड़ी है। मैंने मोबाइल से वीडियो अपलोड करती थी तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी लो है, पर आप फुल HD में जैसे करोगे ना तो आपका डाटा भी कम लगेगा, पर आपको फुल अच्छी वीडियो, अच्छी क्वालिटी में आपको वीडियो दिखने लगेगी। लेकिन ये वीडियो मैं अच्छी क्वालिटी में अपलोड कर रहा हूँ तो आप डाटा सेवर से आसानी से देख सकते हैं, आपका डाटा भी नहीं लगेगा और आप आसानी से एक्सेल सीख सकते हैं। तो थैंक यू। आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके आगे की क्लास भी लगाता रहूं और आप नई नई चीज़ें सीखते रहो। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत कुछ सिखा दिया, जैसे इन फॉर्मूलों का ये कलर और किसी वैल्यू को ब्रैकेट में लाना हो, मर्ज एंड सेंटर का भी मैंने आपको सिखाया है, इससे पहले भी क्लासों में सिखाया है। और ये फॉर्मेशन का आपको पहले सिखाया है। इस तरह से आपको क्लियर, आपको बहुत सी चीज़ें अभी भी बाकी है। इसमें देखिए होम पेज में भी आपकी बहुत सी चीज़ें अभी भी बहुत सी चीज़ें बाकी है। फ़िल्टर, ये देखिए फ़िल्टर, इसको भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये इन फॉर्मूलों का यूज़ मैंने सिखा दिया है, ऑटो सम सभी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लगाने की कोशिश करें, आप अच्छी तरह से एक्सेल सीख जाओगे अगर भरोसा है तो। क्योंकि आप बार बार किसी नए यूट्यूब या फिर कई कोर्स खरीदोगे तो ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हो तो एक ही
एक ही इस यूट्यूब चैनल से सीख सकते हो। आपके मन में ऐसा लग रहा है कि इसको नहीं आता, वीडियो क्वालिटी कम है, नया है, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अब मुझे कुछ आता है इसलिए आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ आता ही नहीं होता तो मैं आपको कुछ क्या सिखाता। ठीक है, तो आप सीख सकते हैं। तो धन्यवाद। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब दें ताकि आगे की वीडियो आसानी से देख सकें। धन्यवाद।